अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे। मैं बिल्कुल ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह। अगर आप लोग चाहते हैं ना कि किचन में कम टाइम आप लोगों का स्पेंड हो और किचन आप लोगों का अच्छे से साफ़ सुथरा और ऑर्गेनाइज्ड हो, तो कुछ टिप्स आज जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, जिनको फॉलो करके आप कम से कम वक्त में अपने किचन को साफ़ सुथरा रख सकते हैं, ऑर्गेनाइज्ड रख सकते हैं। टिप नंबर 1 ये है कि आप लोगों की जो भी ग्रोसरीज है ना, वो आप लोगों ने एक जगह पे उनको ऑर्गेनाइज रखना है, ठीक है। अब जैसे कि मेरे पास ये एक बास्केट है, मैंने यहाँ पे रखी हुई है, लेकिन मुझे यहाँ पे ढूंढने में ना बहुत ही मुश्किल होती है, ठीक है। ऊपर जो चीज़ पड़ी है वो तो आसानी के साथ मिल जाएगी, जो नीचे चीज़ें पड़ी हुई हैं ना, अगर मुझे वो चाहिए तो मुझे ऊपर से सारी चीज़ें रिमूव करनी पड़ेंगी, फिर नीचे से मुझे निकालनी पड़ेंगी और फिर दोबारा से इनको डालना पड़ेगा, ठीक है। ये जो है ये बहुत लंबा प्रोसेस हो जाएगा। आज जो है हम इसको ऑर्गेनाइज्ड करते हैं और मैं आप लोगों को बताऊंगी कि आप लोगों के पास अगर इस तरह आप लोगों ने एक बास्केट में सारी चीज़ें रखी हुई हैं तो आप उनको किस तरह से ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं कि आप आसानी से हर चीज़ को यूज़ कर सकें, आपके सामने हो। बास्केट में ये चीज़ें पड़ी होती हैं ना, तो बहुत दफ़ा ऐसे होता है कि बहुत सारी चीज़ें मिलती ही नहीं हैं और मुझे ऐसे फ़ील होता है कि वो ख़त्म हो गई और मैं नई लेके आ जाती हूँ और वो डबल हो जाती है। सबसे पहले जो है वो हम लोग इसमें से वो सारी चीज़ें निकाल लेते हैं जो हम लोगों को रीफिल करनी है, ताकि हम लोगों के पास थोड़ी सी स्पेस बन जाए। और जो चीज़ें डबल हो चुकी हैं उनको मैं निकाल के डाल दूंगी, रीफिल कर दूंगी। जो चीज़ें एक्सपायर हो रही हैं सारी जो हैं वो आपकी नज़र में आ जाती हैं। और रीफिल करने के बाद पैकेट में अगर आप लोगों की कोई चीज़ बाकी बच जाती है ना, तो आप लोगों के पास रबर बैंड्स होंगी, वो आप ब्रेड लेके आते हो, धनिया पुदीना लेके आते हो, उसके ऊपर लगी होती है, वो आप लोग फेंका मत करो, ठीक है। इस तरह के पैकेट जो बच जाते हैं ना, उनके ऊपर जो है रबर बैंड लगा के उनको आप स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे मैं एक प्लास्टिक का जो है वो स्टोरेज बॉक्स ले लूँगी और जितने भी मेरे स्पाइसेस जो ओपन हैं, मैंने हाफ़ यूज़ किए हुए हैं, तो वो सब जो हैं वो मैं इसमें रख दूँगी, ठीक है। और आप लोगों के ओपन वाले एक जगह पे होने चाहिए, बंद जो पूरे पैकेट बंद है वो एक जगह पे होने चाहिए, ताकि आप लोगों को अंदाज़ा हो कि आप लोगों ने किधर जाके चीज़ निकालनी है, ठीक है। डायरेक्शन आपके सामने होगी, फिर आप लोगों को हर चीज़ जो है वो कबर्ड से और वहाँ से जो है वो आपको रिमूव नहीं करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे जो है वो मैं जो भी मसाले यूज़ करती हूँ और डेली के मेरे यूज़ होते हैं वो मैंने यहाँ पे सारे रख दिए हैं। और जो बाकी मैंने जो रीफ़िल करने के बाद जो बचे हैं ना, उनको रबर बैंड के साथ मैंने बंद कर दिया है, ताकि कोई भी मसाले जो हैं वो ख़राब ना हो, ठीक है। अच्छा, जो मसाले स्पाइसेस आप लोगों के ओपन होते हैं ना, तो वो आप लोग, गर्मी है आप लोगों के एरिया में, बहुत ज़्यादा गर्मी है, तो आप उनको ना फ्रिज में रखें, ठीक है। हमारे यहाँ पे ये है कि एसी लगा होता है, तो हम लोगों के जो मसाले हैं, स्पाइसेस हैं, वो ख़राब नहीं होते हैं, ठीक है। आप लोगों का ये एक बॉक्स अगर ओपन मसालों वाला रेडी हुआ है ना, तो इस पूरे बॉक्स को उठा के आप लोग फ्रिज में रख दें, ठीक है, अगर आप लोगों के यहाँ ज़्यादा गर्मी है तब। दूसरे बॉक्स में मैं वो वाली सारी चीज़ें डालूंगी कि जिनकी मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, डेली यूज़ नहीं होती हैं, या फिर जिनके पैकेट अभी मैंने खोले नहीं है, ठीक है, और अभी खोलने भी नहीं है, ठीक। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इस बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। और इसमें वो सारी चीज़ें भी होंगी जो मुझे बहुत कम चाहिए होती हैं, जैसे कॉर्नफ्लावर तो मुझे डेली नहीं चाहिए, बेसन मुझे डेली नहीं चाहिए, तो ऐसी चीज़ें जो हैं वो मैं यहाँ पर रख दूँगी। और ये वाला बॉक्स जो है कैबिनेट के थोड़ा सा पीछे जाएगा, क्योंकि ये डेली आप लोगों को चाहिए नहीं, ठीक है। तो इसको हम लोगों ने एक बार सेट करके साइड पे रख देना है, लेकिन आप लोगों ने इसकी जो एक्सपायरी डेट्स होती है ना, वो भी साथ साथ चेक करते रहने हैं कि कोई चीज़ एक्सपायर हो ना रही हो, ठीक है। ये एक मैंने बास्केट ले ली है, इसमें जो है मैं वो वाली चीज़ें डालूंगी जिनका साइज़ थोड़ा सा बड़ा है, ठीक है। जैसे कि ये ओट्स हैं, ये भी थोड़ा पैकेट जो है वो थोड़ा बड़ा वाला है, और मतलब बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं ना वो मैं इसमें थोड़ी डाल दूँगी, ठीक है। और वो चीज़ें अब ये जो है ना, ये मुझे चाहिए भी नहीं, ये तो बहुत ही लेट मुझे चाहिए। और साथ में इसमें वो वाली चीज़ें जो मुझे इवेंट पे चाहिए होती हैं, लाइक सेवइयाँ चाहिए, कस्टर्ड चाहिए, ये चीज़ें जो है ना ये इवेंट वगैरह पे बनती हैं, ईद वगैरह पे बनती हैं, मतलब कोई मौके होते हैं ना मीठा खाने के, तभी बनते हैं, ठीक है। तो ये वो वाली बास्केट है, ये तो बिल्कुल ही पीछे जाने वाली है। और इस साथ में जो है वो मैंने रख दिए हैं नूडल्स, अपने रख दिए हैं। मतलब आपने इसको स्पेस को खाली नहीं छोड़ना, इसको फिल करके जो जो चीज़ आ सकती है ना, आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, ठीक है।
सो ये मेरे पास एक बुक शेल्फ है, तो उसको मैं किचन में एज अ कैबिनेट, एज अ स्टोरेज यूज़ कर रही हूँ। तो जो ऊपर वाले रैक है ना, इनमें मैं ये सारी चीज़ें रख दूँगी जो मैंने अभी बॉक्सेस में डाली हैं, ठीक है। सो मेरे सामने तो ये सारी चीज़ें होंगी, मैं इस तरह से ये यूज़ कर रही हूँ। तो आपके अगर कैबिनेट बने हुए हैं तो कैबिनेट इस तरह से तो नहीं होते ना, वो आप लोगों को पीछे कुछ चीज़ें रखनी होती हैं, कुछ आगे रखनी होती हैं। तो जो चीज़ें नहीं चाहिए वो थोड़ी सी पीछे रख दें और जो चाहिए वो फ्रंट पे रख दें। तो हर चीज़ आपकी नज़र में होगी, हर चीज़ आप लोगों को पता है कि कब क्या चाहिए, ठीक है। सो एक्स्ट्रा जो भी सामान है वो मैं सारा यहाँ पे रख दूँगी, ऑर्गेनाइज्ड कर दूँगी। और क्योंकि कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी होती है, और जब चाहिए होती है ना तो मिलती ही नहीं है। तो सारी चीज़ें कोशिश करें एक ही जगह पे हो जाए, ताकि आपका माइंड जो है, आपको माइंड में हो कि ये चीज़ मुझे यहाँ पे मिलेगी, ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको सेट कर दिया है, और जो चीज़ें एक्स्ट्रा होंगी वो भी मैं यहाँ पे किचन से रिलेटेड जो भी होंगी ना वो मैं रख दूँगी। सो ये देखें कितना ईजी हो गया है। आपको अगर कुछ चाहिए तो अपना जो बास्केट है, जो स्टोरेज बॉक्स है, उसको बाहर करें, निकालें और यूज़ कर लें, सिंपल। सो अभी आ जाते हैं हम लोग फ्रिज की तरफ। फ्रिज की हालत आप लोग देख सकते हैं कि क्या बनी हुई है, ठीक है। आप जब हम लोग कुकिंग करते हैं ना, तो हम लोगों को क्या होता है कि कोई चीज़ निकाली ऐसे ही फेंक देते हैं, बस वो जल्दी जल्दी में हम लोग खाना बना रहे होते हैं ना, तो वो चीज़ निकाली फेंकी, और ये और फ्रिज की जो हालत है ना वो ये हो जाती है। और ख़ासकर ये हालत तब भी होती है जब आप ग्रोसरीज करके आते हो। और लाइक मैंने जो है वो रात को मैंने ग्रोसरी की है, और मेरे पास जो भी सब्ज़ी वगैरह थी ना वो मैंने रात को, मैं लेट हो रही थी तो मैंने ऐसे ही रख दी है बीच में, ताकि मैं सुबह इसको जो है वो सेट करूँगी, ठीक है। सो ये जो डोर वाला सेक्शन होता है ये तो ऑर्गेनाइज्ड रहता है। तो ये आप लोग देख सकते हो, यहाँ पे मिर्चें पड़ी हुई हैं, कोई चीज़ कहाँ पड़ी है, कोई चीज़ कहाँ पड़ी हुई है। तो सबसे पहले जो है हम लोग इस फ्रिज को जो है थोड़ा सा ऑर्गेनाइज्ड कर लेते हैं, ताकि दिखने में अच्छी हो, यूज़ करने में मज़ा आए, ठीक है। चलें जी, फ्रिज को ऑर्गेनाइज्ड करने से पहले हम लोग थोड़ा सा किचन की तरफ चलते हैं। अच्छा, आप लोगों को मैं एक टिप ये दूंगी कि आप लोग जब भी जो बर्तन धोने वाला एरिया है, सिंक का एरिया, उसके नीचे जो है ना आप पुराना टॉवल जो है उसको बिछा लें, कोई पुराना कपड़ा है उसको बिछा लें, ठीक है। क्योंकि पानी जो है वो नीचे गिरेगा तो आप लोगों का किचन बहुत ही गंदा हो जाएगा। तो दूसरी टिप ये है कि नीचे तो हम लोगों ने बिछा लिया, यहाँ ऊपर फ्रंट पे हम लोग एक छोटा सा जो टॉवल, किचन का टॉवल होता है ना, वो हम लोगों ने बिछा लेना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जो कैबिनेट के जो डोर है ना वो भी गंदे नहीं होंगे, आपके कपड़े भी गंदे नहीं होंगे, पानी नीचे नहीं जाएगा, आपके ऊपर पानी नहीं गिरेगा। सो अगर आप लोग ये यूज़ नहीं करोगे ना, तो एक तो आपके कपड़े भी गंदे होंगे, और दूसरा आपका जो कैबिनेट का जो डोर है ना वो भी गंदा होगा, वो भी आप लोगों को डेली क्लीन करना पड़ेगा, ठीक है। तो इससे सबसे अच्छा है कि इसको आप लोग यूज़ करें, ये बहुत ही इफ़ेक्टिव है। अच्छा, दूसरा हम लोग ख़वातीन क्या करती हैं कि हम लोग हाथ जो है ना अपने चलते फिरते अपने कपड़े या दुपट्टे के साथ ही साफ़ कर देती हैं, ठीक है। बर्तन धोने के बाद अपने किचन में एक छोटू सा ये हाथ साफ़ करने के लिए आप अपना ये टॉवल रख सकते हैं। और जब भी आप लोग बर्तन धो रहे हैं, हाथ साफ़ करना है, किसी भी तरह के हाथ अपने गीले या ड्राई साफ़ करने हैं ना, तो ये एक टॉवल रख लें, इसको आप हर एक दिन के बाद धो लें, ठीक है। सो अब फ्रिज में से मैंने सारा सामान जो है वो निकाल लिया है, इनको बैग्स में से निकाल लूँगी। और पानी जो है वो मैंने स्टॉप कर दिया है, और फ्रूट सारा जो है वो मैं यहाँ पे थोड़ी देर के लिए मैं इनको भिगो के छोड़ दूँगी, ठीक है। और 10 से 15 मिनट के लिए, ठीक है। कोई मैं मतलब यूज़, कुछ जो है बेकिंग सोडा और लिक्विड और क्या क्या यूज़ कर रहे थे वॉश करने के लिए, मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती हूँ। सिंपल पानी के साथ अच्छे से आप लोगों ने वॉश कर लेना है, ठीक। सो फ्रूट वॉश करने के बाद मैंने इसको थोड़ी देर के लिए रख दिया था। अब ये ड्राई हो चुका है, तो मैं ये प्लास्टिक के जो स्टोरेज बॉक्स है ये एक ले लूँगी। और ये ना बॉक्सेस जो है ना आपके फ्रिज के लिए बहुत ही कन्वीनियंट होते हैं। आप हर चीज़ को सेपरेट, फ्रूट को, वेजिटेबल्स को सेपरेट करके रख सकते हो, ठीक है। इस तरह आपके फ्रिज में भी मेस क्रिएट नहीं होता, ठीक है। सो यहाँ पे मैं सारा फ्रूट जो है इसके अंदर रख लूँगी। एक मैंगो जो है वो मैंने बाहर रख लिया है, क्योंकि मुझे ना ये थोड़े थोड़े कच्चे हैं, तो मुझे वो जल्दी चाहिए, तो वो पकाने के लिए मैंने उसको जो है वो बाहर रखना है, ठीक है। सो सारा फ्रूट जो है वो हम लोग इसमें डाल लेंगे और इसको हम लोग फ्रिज में रख देंगे। सो आपके घर में जब भी फ्रूट या वेजिटेबल्स आते हैं ना, तो उनको क्लीन करके वॉश करके अपने फ्रिज में रखा करें, ठीक है। क्योंकि जब आप यूज़ करेंगे ना तब आपको वॉश करने की ज़रूरत नहीं, तो आपकी फ्रिज भी साफ़ रहेगी।
अच्छा जी, फ्रिज को साफ़ सुथरा रखने के लिए ना हम लोग एक चीज़ ये करेंगे, उसमें ऐड करेंगे कि हम लोग जो हैं वो 30 एग्स जो हैं वो एक साथ ही ले आते हैं, ठीक है। तो कुछ जो है वो डोर में जो स्पेस बनी होती है वहाँ पे आ जाते हैं, बाकी जो हैं वो ऐसे रुल रहे होते हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं एक स्टोरेज लेके आ गई हूँ डबल वाली, और सारे अंडे जो हैं वो इसमें आ जाएंगे आराम से। और जो इतनी बड़ी ट्रे आपकी फ्रिज में आ रही थी ना, वो आपकी जो स्पेस है ना वो भी कम हो जाएगी, और आप उसकी जगह कुछ और अपनी फ्रिज में रख सकते हैं, ठीक है। साफ़ सुथरी फिर आपकी फ्रिज जो है वो लगेगी। सो अभी आप लोग देख सकते हैं कि फ्रिज जो है वो काफ़ी हद तक हम लोगों का साफ़ हो चुका है। जो पहले मेस बना हुआ था ना वो सारा क्लियर हो चुका है, ठीक है। सो अभी जो है वो कुछ अंडे जो बाकी बच गए थे वो मैं यहाँ पे डोर पे रख दूँगी, और ज़्यादातर जो हैं 3 तो जो हैं वो ख़राब ही निकले, मतलब टूटे हुए थे, ठीक है। तो वो तो मैंने फेंक दिए हैं, उनको मैं यूज़ नहीं कर रही हूँ। सो नेक्स्ट हम लोग ये करेंगे कि जो हम लोगों की मसाले वाली बास्केट थी ना, जिसमें हम लोग के स्पाइसेस पड़े हुए थे, वो मैंने क्लियर कर लिया है, साफ़ सुथरी कर लिया है। तो इसमें वो सारी चीज़ें जाएंगी जो मुझे नहीं चाहिए, ठीक है। मतलब बहुत कम चाहिए होती, क्योंकि ये जो है मैंने नीचे कैबिनेट में रखी हुई थी और एम रुल रही थी। कभी मुझे स्पेस भी नहीं है, आपको पता है कि इतने कैबिनेट है नहीं मेरे पास। तो जितनी चीज़ें मेरी अंदर जा सकती हैं, कबर्ड के अंदर जा सकती हैं, जो मैंने यहाँ पर रखी है अपने किचन में, वो मेरे लिए उतना ही आसान है। अगर आप लोगों का छोटा किचन है ना, तो आप लोगों ने सारी चीज़ें जितनी अंदर की तरफ छुपा सकते हैं ना उतनी अंदर की तरफ रखें, ठीक है। बाहर ज़्यादा चीज़ें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। सो इसमें जो है वो सारी चीज़ें डाल दूँगी, और ज़्यादातर चीज़ें वो हैं इसमें जो बारबेक्यू की, कि बारबेक्यू का मौसम नहीं है, आपको पता है, ठीक है। तो वो सारी बारबेक्यू की चीज़ें मैं इसके अंदर डाल के इसको जो है वो मैं रख दूँगी, सही है। अच्छा, शॉपर्स में जो चीज़ें हैं, प्लास्टिक में जो चीज़ें हैं, हम लोगों ने एक शॉपर बनाए होते हैं ना, वो तो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, ठीक है। सो यहाँ पे जो है वो मैंने एक बैग बनाया हुआ था शॉपर प्लास्टिक का, जो आप लोगों के सामने पड़ा हुआ है ना। इसके अंदर मेरे सारी डिस्पोजेबल चीज़ें पड़ी हुई थी, ठीक है। बारबेक्यू की चीज़ें थी, डिस्पोजेबल चीज़ें थी, तो वो बहुत ही एक तो गंदा लगता था, और इसने जो है वो स्पेस भी बहुत ज़्यादा कैबिनेट में जो है वो ली हुई थी। तो मैं क्या करूँगी कि सारी चीज़ें निकाल के उस बास्केट में मैं डाल दूँगी। के अंदर इतना मेस बना हुआ था, इस बैग के अंदर इतना मेस बना हुआ था कि सारी स्ट्रॉ जो हैं वो सारी गिरी हुई थी, और जो स्पून पड़ी हैं उसका पैकेट एक बार खोलते हैं तो वो पूरा मतलब खुल ही जाता है, तो वो सारी जो हैं वो ऐसी गिरी हुई थी। तो उन सब चीज़ों को जो है वो मैं एक जिप लॉक बैग में, सारी स्ट्रॉज को और जो स्पून्स है सबको जो है वो मैं एक जिप लॉक बैग में डाल दूँगी। और ये जिप लॉक बैग जी रेडी हो चुका है हमारा बारबेक्यू वाला। इसमें एक सुफरा जो है वो मैंने डाल दिया है, एक सुफरा जो है वो मैं बाहर रखूँगी। सुफरा मीन्स जो प्लास्टिक का दस्तरखान प्लास्टिक का दस्तरखान। तो एक जो है वो मैं बाहर रखूँ क्योंकि यूज़ होता है, और एक जो है वो मैंने इसके अंदर डाल दिया। और ये जो है ना जिप लॉक बैग, इसको सेट करके हम लोगों ने इसी बास्केट में रख देना है, ठीक है जी। और साथ में जो एक्स्ट्रा सामान था वो सब जो है वो मैंने इस बास्केट में रख दिया है। और जो प्लास्टिक के जिप लॉक बैग थे और डिस्पोजेबल कप्स थे, सब जो है वो मैंने इसमें डाल दिए, ठीक है, क्योंकि अभी मुझे नहीं चाहिए। तो इन सब को डाल के इसको जो है ये जो मैंने रखी हुई है किचन में, अलमारी मैंने रखी है, बुक शेल्फ। अब मैं इसको बुक शेल्फ नहीं बोलूँगी, ठीक है, अब मैं इसको कैबिनेट बोलूँगी। तो यहाँ पे जो है वो मैं रख दूँगी, ठीक है। एक और जो है वो जिप लॉक बैग में मैंने दूसरा सुफरा रख दिया है, जो डिस्पोजेबल कुछ चीज़ें चाहिए थी, प्लास्टिक एक्स्ट्रा मतलब जो सामान था ना वो इसमें मैंने रख दिया, ठीक है। अब कोई चीज़ जो है वो रुली खुली नहीं होगी, हर चीज़ ऑर्गेनाइज्ड होगी, सही है जी। अच्छा जी, नेक्स्ट हम लोग आ जाते हैं, ये हम लोगों की है, इसको क्या बोलते हैं, आलू प्याज वाली तो इसको जो है वो मैंने नीचे सबसे जो है वो मैंने प्लास्टिक के सारे सामान रखा हुआ है। प्लास्टिक के जो बॉक्सेस होते हैं, उनके कवर्स होते हैं, सब चीज़ें जो है वो यहाँ पड़ी हुई हैं, रुल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। ऊपर जो है वो आलू प्याज टमाटर पड़ा हुआ है, और उससे ऊपर जो है वो फ्री मतलब कुछ भी चलते फिरते मैं रख देती हूँ कुछ भी, ठीक। ये प्लास्टिक के डिब्बे जो हैं ना, हम लोग इकट्ठे तो कर लेते हैं, लेकिन जब हमें ज़रूरत पड़ते हैं, किसी का कवर नहीं मिल रहा होता, कवर मिल जाता है तो बॉक्स नहीं मिल रहा होता, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या करेंगे कि ये मैंने एक बास्केट एक और ले ली है, इसको मैं इसमें सेट कर दूँगी। सारे जितने भी मेरे पास प्लास्टिक के बॉक्सेस, अच्छा ये वो सारे बॉक्सेस हैं जो मैं बाहर से कुछ लेके आती हूँ ना, लाइक कोई ऑलिव्स लेके आ गई, कोई सॉस लेके आ गई, वो सारे हैं, ठीक है।
तो ये मैं फेंकती नहीं हूँ, इन सबको मैं रख लेती हूँ। जब मेरे पास कोई बहुत ही ऑयली वाला सालन होता है, कोई फूड होता है जिसमें बहुत ज़्यादा ऑयल होता है ना, तो वो मैं इसमें डाल देती हूँ और जब मैं उसको दोबारा खाने को मैं यूज़ कर लेती हूँ तो फिर ये बॉक्स जो है वो मैं फेंक देती हूँ। ठीक है, अच्छा है ना क्योंकि फिर ऑयल वाला आपको पता है कि वो साफ़ नहीं होती हैं चीज़ें, निशान पड़ जाते हैं। तो ऑयल वाली चीज़ों के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। इसको जितना मर्ज़ी तेल लग जाए, इसको फिर हम लोगों ने बस फेंक देना है फिर। सो जितना भी प्लास्टिक का मेरा सामान है ना, वो सारा जो है वो मैं इसमें अरेंज कर दूँगी और मुझे पता होगा कि इसी में मुझे कवर भी मिलेगा, इसी में मुझे बॉक्स में मिलेगा। ठीक है, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट हो जाएगा। तो जनाब नेक्स्ट टिप आप लोगों के लिए ये है कि आप जब भी कोई सब्ज़ी वगैरह काट रहे होते हैं ना, तो आप नीचे कोई प्लास्टिक का बैग रख लें, छोटी सी बास्केट रख लें, कुछ भी रख लें। आप लोगों ने शेल्फ़ के ऊपर नहीं काटना है कोई भी सामान। ठीक है मेरी प्यारी बहनों, काम बढ़ जाएगा और फिर हिम्मत भी नहीं रहती है ना काम करने की तो सबसे ईजी है कोई प्लास्टिक का बैग रख लो, कोई छोटी सी बास्केट रख लो, कुछ भी रख लो। ठीक है, तो वो बस हम जैसे मैं अभी प्लास्टिक में ये शॉपर में कर रही हूँ, ये सारा कुछ एक साथ ही काटूंगी। जब कट जाएगा इसको उठा के हम लोगों ने डस्टबिन में डाल देना है, सिंपल। ठीक है, अपने लिए काम मत बढ़ाया करो ठीक है, उसके बाद एक टिप ये है कि अब जैसे कि मैं आटा गूंदने लगी थी, तो मैंने कहा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं कि जब भी मैं आटा गूंदती हूँ ना, उसके नीचे आप कोई भी किचन का टॉवल जो होता है ना वो रख लें। ठीक है, एक तो ये कि आपसे जो जिसमें आप आटा गूंद रहे हो ना वो स्लिप भी नहीं होगा, और दूसरा जो भी आटे का मेस होगा ना वो सारा इस टॉवल के ऊपर गिरेगा। ठीक है, आपकी शेल्फ भी गंदी नहीं होगी, आपको क्लीन भी नहीं करनी पड़ेगी, एक्स्ट्रा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। ठीक है, जब आप आटा गूंद लोगे तो इसको उठा के उसके ऊपर जो भी गंद होगा वो आप फेंक के टॉवल को जो है वो अच्छे से आप धो लो, सिंपल। और आटा गूंदने की मैं एक ये बता दूं कि जिनसे आटा अच्छा गूंदने नहीं होता ना, आप लोग इसको एक बार मिक्स करके इसको रख दो, 15 से 20 मिनट या आधा घंटा इसको रख दो। जब ये सॉफ्ट हो जाएगा तब इसको अच्छे से गूंद लो, और बहुत ही सॉफ्ट गूंदने होता है, बहुत ही अच्छा गूंदने होता है। ठीक है, सो जनाब ये कुछ टिप्स थी, मैंने कहा आज आप लोगों के साथ शेयर कर दूं। और तो बहुत सारी टिप्स हैं, छोटी छोटी बहुत सारी टिप्स होती हैं। ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता मैं आप लोगों के साथ शेयर करती रहूँगी। सो अगर आप लोगों को ये यूज़फुल लगे तो आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ठीक है, और वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। चलें जी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।